आज भारत बुलेट ट्रेन के सपने देख रहा है। 160 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी तेज रफ्तार पर अगर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी अपनी जगह से हिल जाए तो क्या होगा? 3 जून 1998 जर्मनी, एक ऐसी ट्रेन जो वहां की शान थी, ICE-1, जिसे अनब्रेकेबल माना जाता था। लेकिन उस सुबह एक छोटी सी खटखट की आवाज ने 101 लोगों की जान ले ली और रेलवे इंजीनियरिंग के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस वैज्ञानिक गलती, इंजीनियरिंग फेलियर को समझेंगे जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। गुरु ऑफ हाउ पर आज का एपिसोड एशिया ट्रेन डिजास्टर का पूरा सच। जर्मनी की इंटरसिटी एक्सप्रेस यानी ICE ट्रेन उस समय दुनिया की सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक थी। इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती थी। लेकिन इन ट्रेनों में एक समस्या थी, तेज रफ्तार पर इनमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता था, जिससे मुसाफिरों को असुविधा होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए जर्मन इंजीनियर्स ने एक नया डिजाइन बनाया जिसे रेजिलेंट व्हील कहा गया। उन्होंने पहिए के बीच में एक रबर की परत डाल दी ताकि शोर और कंपन कम हो जाए। लेकिन यहीं उनसे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। विज्ञान में एक शब्द है, मेटल फैटीग। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप एक लोहे के तार को बार बार मोड़े तो वो बिना टूटे कमजोर हो जाता है और एक दिन अचानक चटक जाता है। रेलवे पहिए के साथ भी यही हुआ। रबर की वजह से पहिए के बाहरी स्टील टायर पर लगातार दबाव पड़ रहा था, जिससे उसमें इनविजिबल क्रैक्स पैदा हो रही थीं। 3 जून 1998 सुबह 10:55 ट्रेन नंबर 884 म्यूनिख से हैम्बर्ग के लिए रवाना हो चुकी थी। ट्रेन में 287 लोग सवार थे। सब कुछ सामान्य था। ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ रही थी। तभी एशेड नाम के एक छोटे से गांव से 6 किलोमीटर पहले कोच नंबर 1 का एक पहिया मेटल फटीग की वजह से अचानक फट गया। स्टील का वो भारी टुकड़ा किसी मिसाइल की तरह कोच के फर्श को चीरते हुए एक यात्री की सीट के बगल में आ धंसा। यात्री घबरा गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसने कंडक्टर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब समय है एक चुनौती का। कल्पना कीजिए आप उसी कोच में बैठे हैं। वो लोहे की रोड आपके सामने फर्श से निकली हुई है। ट्रेन 200 की रफ्तार पर है और सामने वो कंक्रीट का पुल अब सिर्फ 500 मीटर दूर है। आपके पास सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। आप क्या करेंगे? विकल्प ए, अपनी सीट से उठकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक खींचना। विकल्प बी, पीछे वाले सुरक्षित कोच की तरफ भागना। विकल्प सी, तुरंत फर्श पर लेटकर अपनी सीट के नीचे के लोहे को मजबूती से पकड़ लेना। अगर आपने चुना विकल्प ए तो अफसोस आपकी जान जा सकती थी। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक खींचना सही फैसला था, लेकिन विज्ञान कहता है कि 200 की रफ्तार पर चल रही ट्रेन को रुकने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी चाहिए होती है, और सामने का पुल सिर्फ 500 मीटर दूर था। मतलब ट्रेन रुकने से पहले ही टक्कर होने की पूरी संभावना थी। और टक्कर के समय खड़ा हुआ शरीर इस तरह की स्थिति में सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। विकल्प बी भी आपको नहीं बचा पाता, क्योंकि जब हाई स्पीड ट्रेन पटरी से उतरती है तो पीछे के कोच एक दूसरे को कुचलते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं। भागते समय आपका बैलेंस बिगड़ सकता है और आप मलबे में दब सकते थे। सही जवाब था विकल्प सी, क्योंकि अब टक्कर को टाला नहीं जा सकता था। फर्श पर लेटना सबसे कम जोखिम वाला रास्ता था,
ताकि इम्पैक्ट के समय आप खिड़की से बाहर न फेंके जाएं और सीट की मजबूत पकड़ आपको अपनी जगह पर स्थिर रखती। एशेड हादसे में जो चंद लोग बचे थे उन्होंने अनजाने में यही किया था। जैसे ही वो टूटा हुआ पहिया पटरी के एक स्विच से टकराया, ट्रेन 200 की रफ्तार पर पटरी से उतर गई। कोच नंबर 3 एक भारी कंक्रीट के पुल के खंभे से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह 300 टन भारी पुल ताश के पत्तों की तरह गिर गया और पूरी ट्रेन उसके नीचे दब गई। सिर्फ कुछ सेकंड के अंदर जर्मनी की वो गौरवशाली ट्रेन मलबे का ढेर बन चुकी थी। 101 लोगों की मौत हो गई और 88 लोग बुरी तरह घायल हुए। यह जर्मनी का सबसे भीषण ट्रेन हादसा था। जांच में यह सामने आया कि अगर रेलवे की नियमित जांच और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी होती तो पहिए में बनी इस दरार को समय रहते पकड़ा जा सकता था। लेकिन उस समय अपनाई जा रही जांच और मेंटेनेंस प्रणाली में गंभीर कमियां थीं, जो इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए पर्याप्त नहीं थीं। यह हादसा किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम और प्रक्रियाओं की कमजोरियों का नतीजा था। इसी हादसे के बाद हाई स्पीड ट्रेनों में इस्तेमाल होने वाले रिजिलिएंट व्हील डिजाइन पर दोबारा विचार किया गया और उनमें बड़े बदलाव किए गए। आज जब भारत वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी तकनीकों को अपना रहा है, तो ऐसे डिजास्टर हमें याद दिलाता है कि रफ्तार के साथ साथ मेंटेनेंस और सेफ्टी में 1 मिलीमीटर की भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सुरक्षा सिर्फ रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमारा भी फर्ज है कि हम किसी भी गड़बड़ी को तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत की भविष्य की ट्रेनों को सुरक्षित मानते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच के साथ। जय हिंद।